अभी मैं पालीगंज में हूं और यहां से मैं आपको बिहार सरकार का डबल इंजन का जो सरकार है वो एक इंजन दूसरे इंजन में कैसे ठोक देता है उसका एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं। कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम की लापरवाही के वजह से इस सड़क पे सबसे ज़्यादा हादसा होता है और बिहार में सबसे ज़्यादा ट्रक इसी रोड पे है और ये रोड जो है 4 लेन नहीं बन रहा है और हर दिन सड़क हादसा में ट्रक कहीं नहीं तो कहीं एक ट्रक के पीछे ठोक देता है, गाड़ी के पीछे ठोक देता है, मोटरसाइकिल के पीछे ठोक देता है या ओवरलोड गाड़ियां रहती है, ब्रेक नहीं लगता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है कहीं नहीं तो कहीं यहाँ का सिस्टम है। और देखिए जीता जागता उदाहरण ये है। अब इस कहानी की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी था, जो ट्रक था उसका एक्सल खराब था और वो ट्रक रोड पे ही रिपेयर हो रहा था, जबकि बिहार से बाहर नियम है कि अगर इस प्रकार का हो तो उसे सड़क से गैरेज तक लेके जाया जाना चाहिए और अगर ट्रक वाले नहीं लेके जा रहे हैं तो पुलिस को ये काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पुलिस उल्टा रुकवा देता है ट्रक को कि नहीं रुको। और जब अगला गाड़ी रुका हुआ था उसमें ये पिछला गाड़ी रात में लाके ठोक दिया, ये पीछे वाला गाड़ी रात में। अगर अगला गाड़ी नहीं रुका हुआ रहता, हाईवे पुलिस जो है पेट्रोलिंग ईमानदारी से कर रही होती तो शायद जो है ये एक्सीडेंट नहीं होता। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सड़क हादसा होता है और हादसा में सबसे ज़्यादा शिकार जो है ट्रक ड्राइवर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था जो है ना वो ट्रक वाले के स्टीयरिंग के ऊपर होता है, ट्रक के टायर के ऊपर होता है देश का अर्थव्यवस्था। लेकिन ट्रक वाले का सम्मान और इज्जत हम नहीं करते हैं और ट्रक वाले की मजबूरियों को हम नहीं समझते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रक चलता है इस रास्ते पे और इस रास्ते पे अगर ट्रक चलना बंद हो जाए तो बिहार में घर बनना बंद हो जाएगा। तो फिर इस रोड को 4 लेन क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर इस रोड को 4 लेन कर दिया जाएगा तो आराम से बालू की गाड़ियां ओवरलोड नहीं अंडरलोड में निकलेगी और आराम से निकल जाएगी। सिंगल लेन रहेगा तो गाड़ियां धीरे धीरे चलेगी और रात में वसूली आराम से होगा। ये कारण है कि इस रास्ता को सिंगल लेन रखा जाता है। और जितना माइनिंग एरिया है जहाँ से कुछ भी निकलता है बिहार में वो रास्ता को सिंगल लेन रखा जाता है। लेकिन बिहार से बाहर अगर आप चले जाएंगे तो माइनिंग एरिया का रास्ता सबसे पहले 4 लेन बनाया जाता है। बिहार से बाहर कहीं भी आप चले जाइए तो अगर जितना भी बालू जिस जगह से निकलता है वो सारा रास्ता 4 लेन बन जाए, उस पर टोल लग जाए, सीसीटीवी कैमरा लग जाए तो ऑटोमेटिक सारी गाड़ियां जो है अंडरलोड हो जाएगी और कोई ट्रक ड्राइवर जो है ओवरलोड गाड़ी नहीं चलाना चाहता है। उसका मालिक जबरदस्ती करता है कि ओवरलोड गाड़ी चलाओ। कोई ट्रक ड्राइवर नहीं चलाना चाहता है क्योंकि ब्रेक नहीं लगता है और अगर ब्रेक लगा हुआ रहता तो शायद जो है थोड़ा सा कम हादसा हुआ रहता, कम नुकसान हुआ रहता। ये है सच्चाई। और अगर जैसे सीट बेल्ट चेक होता है कि सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, हेलमेट चेक होता है, वैसे ही ओवरलोड गाड़ियों का चेकिंग चालू हो जाए तो सारी गाड़ियां अंडरलोड हो जाएगी और हमारे ट्रक ड्राइवर जो है हादसे के शिकार नहीं होंगे। हालांकि बहुत सारे ट्रक मालिक भी नहीं चाहते हैं कि ओवरलोड गाड़ियां चले, बहुत सारे। लेकिन माइनिंग में इतना सारा घूस, फिर उसके बाद घूस, सड़क पे घूस, थाना वाले रोकते हैं वहाँ पे घूस, अंडरलोड में गाड़ियां चलेगी तो वो कमा ही नहीं कुछ पाएगी। इसलिए बिहार में धड़ल्ले से ओवरलोड गाड़ियाँ चलती है। सही है कि नहीं है? सही है सर, सही। और ओवरलोड गाड़ियाँ चलती है और धड़ल्ले से हादसा होता है। ये ओवरलोड बालू ही है पूरा, आप देख सकते हैं एक ट्रक से बालू ये निकला हुआ है। विक्रम थाना 200 रुपया लेते हैं, कानपा थाना ये रनिया तालाब बोलते हैं वो 200 रुपया लेते हैं और ये नवतपुर 200 लेते हैं। सबका बंधा हुआ सर, किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 200 दीजिए और जाइए। दूर डेग बढ़ते हैं तो कहता है मनमानी तो नहीं गाड़ी भगा दिया, चढ़ाता है हमनी पर, जे बोलता है सर जी। और ऊ के परेशान से हमनी बहुत अजीज हैं, हमनी के शौक लगता है सर कि उतना ओवरलोड गाड़ी चले, अंदर लोड चलाते हैं, सुखी संपन्न रहे। देखिए नहीं बालू कहाँ से गिर, ये गाड़ी लड़ा सर अंदर लोड, ये बालू कहाँ से आ गया सर, उसको पूछिए। ये गाड़ी अंडरलोड है, अंडरलोड है, बोल्डर गाड़ी है। एक एक्सीडेंट एक साल में कम से कम 1 से 2 एक्सीडेंट मेरा गाड़ी, मेरा कंपनी का खुद हुआ है यहाँ पे जी। बालू के वजह से? जी बालू के वजह से और प्रशासन की वजह से जी। इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है सर, प्रशासन हाथ देता है, इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। सिर्फ 200 पीछे से 2 डेग बढ़ेंगे तो जो भाग जाता है और वही पे इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। नया गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो हम तो लगा ही देते हैं, पिछला गाड़ी ठोकता है। देखिए अंदर लोड गाड़ी है सर, बिल्कुल ये अंदर लोड गाड़ी है।
बिल्कुल ये अंडरलोड गाड़ी है और बेचारे इस गाड़ी वाले की क्या गलती है। गाड़ी भी अंडरलोड है, गाड़ी भी सही है, गाड़ी भी नया है, टायर भी सही है, गाड़ी का इंजन भी सही है, लेकिन सिस्टम सही नहीं है, इसलिए ये पूरा गाड़ी ही खराब हो गया, खत्म हो गया। एकदम अंदर बिल्कुल लोड है, इस पर बहन जो हमको जेल सजा देवे। ये अंदर लोड गाड़ी है, ये कैसे टकराया, ये बालू कहाँ से गिरा पूछो, हैंडल के ही रही बालू कहाँ से गिरा, गाड़ी टकराया तो कैसे ही गाड़ी टकराया, अंदर लोड बिल्कुल गाड़ी है। लोग भी ट्रक ड्राइवर है जी, एकदम ट्रक है, वीडियो दिखा दीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 गाड़ी खड़ी है और 6 गाड़ी के ये लोग ड्राइवर हैं और ये लोग भी परेशान हैं। ये लोग भी नहीं चाहते हैं ओवरलोड गाड़ियां चले, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग घूस दे, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग ओवरलोड गाड़ी लाद के जो है भागे। ये लोग भी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। और हाँ बिल्कुल अंदर लोड है। 1 2 3 4 5 6 गाड़ियों के ड्राइवर जो है यहाँ पे हैं अभी, और ये लोग बता रहे हैं क्या पुलिस भी, हम लोग सब लोग ड्राइवर हैं सर। ये जा रहेंगे नहीं भागेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए थाना या थाना के पुलिस दोषी नहीं है जो वसूली करते हैं, इसके लिए दोषी है ऊपर का सिस्टम जो उनसे वसूली करवाता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एक तो वो वसूली करते हैं तो हमारे जैसे मीडिया वाले उनका दिखा के जो है उनको सस्पेंड करा देते हैं, और अगर वसूली नहीं करते हैं तो ऊपर का अधिकारी बोलता है कि तुम लोग अपने जेब में रख ले रहे हो, तब उनको हटा दिया जाता है। तो कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम सुधारने की जरूरत है। और अगर जिस भी क्षेत्र में वसूली हो रहा है उस क्षेत्र के विधायक और सांसद से पूछने की जरूरत है कि आप आखिर आपको हम लोगों ने वोट दिया है तो इस क्षेत्र में पुलिस वसूली क्यों कर रहा है। और जिस दिन हमारे यहाँ के नेता सुधर जाएंगे उस दिन हमारे यहाँ का प्रशासन सुधरेगा। जब तक नेता नहीं सुधरेंगे तब तक हमारे यहाँ का बिहार का प्रशासन नहीं सुधरेगा। और सर जी हमको कहा नाम है कि महाबलीपुर से लेकर के नवतपुर या यहाँ एम्स गोलंबर से पहले कहीं भी गाड़ी लड़ जाती है, ऐसा ही लड़ने के बाद में सिर्फ आगे सो के आगे और पीछे, यहाँ पे तो पीछे में नहीं गिरा हुआ है, आगे और पीछे सिर्फ बालू गिरा दिया जाता है 6 चक्का पकड़ करके बलजोर जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती, ताकि गाड़ी इस दूसरे में फिर से न टकराए। जबरदस्ती गिरा दिया, बलजोरी पकड़ के सर जी जबरदस्ती। बालू का इसमें 6 चक्का का बालू है। हाँ 6 चक्का के सर, 6 चक्का का बालू। लाचार में हमने ओवर रोड लाद के गुस्सा तो बढ़ता कि हम भी ओखनी के खरीदा पर चढ़ा दें। बड़ी कर्कश गाड़ी हमने को, बड़ा चक्का बड़ी कर्कश गाड़ी, बड़ी कड़ा गाड़ी है, जहाँ रोकता है लाचार में इसको गाड़ी लड़ा है सर। देखिए ना एकदम अंदर लोड है, इस पर कुछ भी करेंगे ना। लेकिन ट्रक वाले ड्राइवरों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी गलत तरीके से गाड़ी ना चलाएं, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। अगर आप लोग सही से गाड़ी चलाएंगे, सही तरीके से अगर सड़कों पे आप लोग रहेंगे तो हम लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। अगर सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो फिर हम लोग भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और विनती है कि ये सिस्टम को सुधारा जाए, और इस सिस्टम को कहीं नहीं तो कहीं विधानसभा में बैठे नेता ही सुधार सकते हैं, वरना ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, ये साधारण तस्वीर नहीं है। भारत के किसी न किसी कोने में हर दिन इस प्रकार का तस्वीर देखने को मिलता है, और यही कारण है कि सिर्फ 1% गाड़ी वाले भारत में 11% सड़क हादसा होता है। हम अगर हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस को वो चीज़ें दिख जाता है और फाइन कर देता है। लेकिन इस प्रकार का ओवरलोड गाड़ी, ओवर हाइटेड गाड़ी सड़कों पे चलता है, अनफिट गाड़ी सड़कों पे चलता है, ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिखता है। ये गाड़ी पलट गया है, यहाँ से हटाया जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि अब जाम लगेगा यहाँ पे, वो चीज़ें नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप बिना हेलमेट के रहेंगे, बिना सीट बेल्ट के रहेंगे तो फाइन के लिए पुलिस ज़रूर आपके पास आ जाएगा। देखिए एक ट्रैक्टर है, अगर शायद से ओवर हाइटेड नहीं होता, ओवरलोड नहीं होता, या अनफिट कंडीशन में नहीं होता, ये 3 ही कंडीशन हो सकता है, तो ये हादसा नहीं होता। अगर इसके बगल से कोई मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा होता तो शायद से हादसे का शिकार हो जाता, आप देख सकते हैं। और सिर्फ इस ट्रैक्टर को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसके अलावा जो है भारत में आए दिन जो हादसा होता है, आए दिन जो जाम लगता है, उस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि जब हादसा हुआ है इस ट्रैक्टर का, तो यहाँ से इस ट्रैक्टर को हटाया जाना चाहिए, क्रेन मंगाया जाना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि ट्रक का अगर टायर खराब है तो रोड पे ही उसका इलाज होगा,
अगर ई रिक्शा खराब है तो रोड पे ही इलाज होगा, बस खराब है तो रोड पे ही उसका इलाज होगा, और जिससे घंटों जाम लगता है। और ये सड़क पे चलने के लिए टोल भी लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है। उसके अलावा जो है ना, काम नहीं किया जाता। अगर काम किया जाता तो शायद जो है ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता। और हाँ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं भारत में, कहीं नहीं तो कहीं समय से ज़्यादा पुरानी हो जाती है या अनफिट कंडीशन में रहती है, फिट कंडीशन में नहीं रहती है। मैकेनिकल मिस्टेक होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन मैकेनिकल मिस्टेक के वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क हादसा भारत में होता है। क्यों? ये चीज़ें कहीं नहीं तो कहीं गलत है, और इस पे जो है नितिन गडकरी जी को कार्रवाई करना चाहिए। ये दृश्य जिस दिन भारत का बदल जाएगा ना, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 47 से लेके 2022 तक युद्ध, नक्सलाइट हमला, टोटल अगर कैलकुलेट कर दे उसमें जितने लोगों की मौत नहीं हुई है, उससे ज़्यादा हर साल सड़क हादसे में लोगों की मौत हो जाती है। और उसके लिए सरकार और हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ओवरलोड गाड़ियां चलती है, ओवर हाइटेड वाली गाड़ियां चलती है, और उस के ऊपर जो है हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जो आपका नाम है? मनीष। दो बच्चे को लेके जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट। बगल में है घर। अच्छा, अगर इस ट्रैक्टर के बगल से गुजरते? हम जाते ही नहीं है इधर से। अभी हम आपको, मनीष जी को यानी आपको देखे तो हम आ गए। अब क्या पूछे हम सवाल? किनारे वाले रास्ते से हम पकड़ के जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, किनारे वाले रास्ते से पकड़ के जाते हैं। लेकिन देखिए, सबको सुधरने की जरूरत है, हमें, आपको, हम सबको। और इस प्रकार का दृश्य कहीं भी कोई भी देखे, हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाएं। ये बच्चा आपका फैन भी है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सानिध्य गौतम। क्या? सानिध्य गौतम। बाकी बार बार बिहार में टकरा रहा डबल इंजन का सरकार और उसका सिस्टम पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर रखना। और हो सके तो इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास आप लोग करना। और आपके क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो तो आप लोग अपने नेताओं से सवाल आंखों में आंखें डाल के करना, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो। तब जाके बिहार का सिस्टम सुधरेगा, और तब जाके सड़कों का हादसा जो है वो कम होगा, और तब जाके जान मान का नुकसान कम होगा। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।